नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग जो क्लास 9th मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद, उसको उसका जो क्या नाम है, पहला प्रश्नावली है 2.1, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। और उस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बहुपद को मतलब किस तरह पहचाना जाए। घात के आधार पर देखे थे, पद के आधार पर देखे थे, और उससे जो संबंधित प्रश्नावली थी 2.1 सॉल्व किए थे। आज हम लोगों को जो पढ़ना है, क्या नाम है कि जो बहुपद है उसका क्या नाम है, उसका मान किस तरह ज्ञात किया जाता है। और जो शून्यंक होता है, कोई बहुपद शून्यक है कि नहीं है उसका जांच करेंगे। और शून्यक ज्ञात भी किया जाएगा, मतलब कि किस तरह शून्यंक को ज्ञात किया जाता है। शून्यंक का मतलब होता है कि नॉन जीरो, ठीक है। तो उससे संबंधित जो प्रश्नावली है 2.1, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम मुझे मतलब उम्मीद है कि आप लोगों ने जितने भी क्लास पीछे किए होंगे अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बहुपद वाला चैप्टर यानी पॉलिनोमियल है, उसको भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो हम लोगों का जो क्या नाम है प्रश्नावली है 2.2, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग, आप लोग लिखिए प्रश्नावली 2.1। इसी में जो क्वेश्चन है उसी में मतलब हम लोगों को ज्ञात करना है कि क्या नाम, कि अधिकतम मान किस तरह, बहुपद का अधिकतम मान किस तरह निकलेगा। और कोई भी बहुपद है उसको हम जांचेंगे कि ये क्या नाम शून्यंक है कि नहीं है। तो क्या नाम है कि शून्यंक किस तरह ज्ञात करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, उसी में ही डाउट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डालिए प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2। 2.1 तो पिछली क्लास में हो गया था। इसमें क्या करना है, जो पहला प्रश्न है उसमें हम लोगों को क्या नाम है कि बहुपद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कि बहुपद बहुपद है 5x x² प्लस 3, ठीक है। ये जो बहुपद है इसका मान ज्ञात करना है, किस तरह। एक बार x बराबर 0 रखोगे, पहला। दूसरा, x बराबर -1 साल रखोगे, और x बराबर 2। यानी जो बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो जो चर यानी वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की जगह पर x बराबर एक बार 0 रखकर उसको सॉल्व करोगे, मान निकालोगे। और x बराबर एक बार -1 रख कर उसका मान निकालोगे, x बराबर क्या नाम है कि 2 रख करके, ठीक है। तो पहला जो x बराबर 0 है उसका मान रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो px, ठीक। अगर यहाँ पर x है तो बहुपद में x रहेगा, तो यहाँ पर भी x रहेगा। px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक। अब x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रखने पर, ठीक। x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, p0 5, x के जगह पर 0 0 हो गया, ठीक। फिर -4, x के जगह पर 0 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक। इसको सर अब 0 का गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। माइनस 0 का स्क्वायर या 0 से गुणा किसी भी चीज़ से करो तो वो भी 0 हो गया, और प्लस 3, तो क्या हो गया 3। यही तुम्हारा इस बहुपद का मान होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको करोगे x बराबर -1 रखने पर। अब रखो दूसरा नंबर, x बराबर -1 रखने पर। अब क्या है, px 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x की जगह पर क्या कर रखोगे, 1, x के जगह पर 1, ठीक है। तो 5 गुणे 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 ही हो जाएगा। एक 5 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, और फिर 1 का गुणा कर दो 4 में, 4 एकम 4 प्लस
3, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 5 3 8 -4 यानी 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4। तो आपने एक बार x बराबर 0 रखा इसी बहुपद में तो 3 आया, दूसरा x बराबर -1, अच्छा -1 है, यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी, यहाँ पर -1 रखना था। ठीक है, तो एक के 1 के जगह पर -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा। ठीक, तो जब 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5 होगा, और फिर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, यानी +1 होगा। ठीक, तो ये तो सही है, 4 एकम 4 + 3। अब ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगा रहेगा। तो -4 और -5 -4 जोड़कर क्या होगा, -9, और क्या है +3, यहाँ पर इसको +3 कर दो। ठीक, अब -9 में से +3 घटाओगे तो क्या होगा, -6, तो इसका मान हो गया -6। समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, जो बहुपद दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। जब ये पूछेगा कोई भी बहुपद का मान ज्ञात करो, तो जो उसका चर होता है यानी वेरिएबल, उसके जगह पर कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे x बराबर, यहाँ पर वेरिएबल यही चर यही तो है x, तो x का मान 0, यानी x का मान 0 रखकर उसका मान निकालिए बहुपद का, पॉलिनॉमियल का। x बराबर -1 का मान निकालिए। ठीक, इसी तरह x बराबर 2 1, तो इसको होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। x बराबर 2 का मान रख करके, 2 रख करके इस बहुपद का यानी पॉलिनॉमियल का मान निकालना है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखिए प्रश्न नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में करना है कि जितने भी बहुपद यानी पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं उसमें एक बार क्या नाम है कि जो वेरिएबल होता है चर, ठीक है, एक बार जो वेरिएबल चर होता है, ठीक, हम लोग को क्या करना है पहले क्वेश्चन में, जो वेरिएबल होता है उसके जगह पर एक बार 0 रखोगे, 0 रखकर उसका मान निकालोगे, एक बार 1 रखोगे तो उसका मान निकालोगे, एक बार 2 रखोगे। ठीक है, तो हम लोग पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 उसको सॉल्व करेंगे पहले। y² - y + 1। ठीक, जब y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y के मान 0 रखोगे तो क्या होगा, तो p 0, y के मान 0 हो गया तो 0² - 0 + 1। ठीक, 0 - 0 + 1 यानी क्या हो गया, 0 से +1। इस बहुपद में पॉलिनॉमियल में जो एक बार 0 रखे तो क्या हो गया, मान 1। अब दोबारा सॉल्व करोगे, तो दोबारा करोगे तो क्या होगा, y बराबर 1 रखोगे, y बराबर 0 रखे थे यहाँ पर, तो y बराबर 1, तो P1 का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको लिख सकते हो Py, ये Py का मान दिया हुआ है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा वही रहता है वेरिएबल। तो P1 यानी y के जगह पर क्या रखोगे, 1 स्क्वायर -1 + 1। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, तो 1 - 1 + 1, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 1 को कट कर दो, क्या बचा, 1 1। ठीक, ये दूसरा तुम्हारा हो गया। पहले में क्या किया गया, क्वेश्चन यही था कि एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, जो वेरिएबल होता है। ठीक, वेरिएबल की जगह पर मैंने 0 रखा, 1 रखा, आप लोग क्या करेंगे, y बराबर 2 रखेंगे। ठीक, तो y बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा, P2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1। जब इसको सॉल्व करोगे P2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, उसके बाद में 2 + 1, ये प्लस में है, 4 प्लस में है, और एक ये, तो क्या हो गया, 4 1 5 - 2, 4 1 5 - 2 यानी 3। तो इस बहुपद में हम लोगों ने क्या किया, एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे तो भी 1 आया, और 2 रखे तो 2 आया। समझ में आया। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं
सारे में सॉल्व करना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम, क्या नाम है कि जो वेरिएबल है यानी चर है उसकी जगह पर एक बार जीरो रखोगे। ठीक, तो टी बराबर जीरो, एक बार जीरो रखोगे तो क्या होगा, पी जीरो 2 प्लस जीरो प्लस 2 जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2, इसका सॉल्व करोगे तो 2 होगा, प्लस जीरो सारा जीरो हो जाएगा यानी 2। इस बहुपद में एक बार जीरो रखे तो उसका मान क्या हुआ, 2। अब दोबारा सॉल्व करोगे, एक बार टी का मान क्या रखोगे, 1 रखकर सॉल्व कर लीजिए। जब 1 रखकर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, P1 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा यानी 2 माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 1 3 3 2 5 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, अब जब P1 रखे तो एक बार इसका मान क्या हो गया, 4। अब इसी तरह क्या करोगे, P बराबर नहीं वाई टी बराबर एक बार 2 रख के सॉल्व करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ था टी बराबर एक बार 2 रखेंगे तो P2 इक्वल टू, समीकरण क्या है यहाँ पर एक बार 2 टी की जगह पर 2 रखोगे, फिर प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 और फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 और माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, क्यूब का मतलब यही तो कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, ये 8 ये 8 कट गया क्योंकि प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो गया 4। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरह इसका करोगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है ही नहीं, मतलब वैसे तो सारा क्वेश्चन ईजी है, केवल मान ही रखना है, मान रख के सॉल्व कर देना है। ठीक, तो ये आपको HW में है यानी इसको खुद कर लेना। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। x दिया हुआ x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। वही काम एक बार क्या करोगे, जो वेरिएबल है उसका एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, तो x बराबर क्या 0 रख दो। x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 और फिर 0 प्लस 1। अब माइनस 1 और प्लस 1, अब इस दोनों को गुणा करोगे तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस होता है, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब एक बार आपने 1 कर दिया, अब क्या करोगे, P0। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी बहुपद दिया हो तो उसका किस तरह मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बराबर 1 रखेंगे। ठीक, P1 1 माइनस 1 1 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे P1 तो होगा 0 और ये होगा 2। अब 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, P1 इक्वल टू 0। एक बार आपने 0 मान रखा तो -1 आया, फिर 1 रखा तो 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2। ठीक, तो P इसी समीकरण में रखो, P2 x की जगह पर क्या होगा, 2 माइनस 1, फिर x की जगह पर 2 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 1 3
इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो गया 3। यानी जब आपने 2 मान रखा एक्स की जगह पर तो क्या हो गया 3। तो जो हम लोग का दूसरा प्रश्न था वो भी बहुपद ही निकालने के लिए मतलब बताया गया था कि बहुपद का मान ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है मतलब तीसरा, तो उसमें क्या करना है, उसमें हम लोगों को क्या है, शून्य का ज्ञात करना है, शून्य का जांच करना है। ठीक, तो शून्य का किस तरह जांच करेंगे, प्रश्न आप लोग लिखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में हम लोगों को करना है कि शून्य का जांच करना है, शून्य यानी नॉन जीरो। इस तरह उसको मतलब किस तरह जांच करोगे, जो भी बहुपद दिया हुआ है इसमें, जैसे देखिए ये बहुपद है पी एक्स बराबर 3x+1। ठीक, तो जब यक्स है, यक्स की जगह पर अगर -1/3 रख दो, उसके बाद में जब सॉल्व करो तो अगर जीरो आ गया तो ये कहा जाएगा कि इस बहुपद का जो ये मान दिया हुआ है ये शून्य है। ठीक है, और अगर कोई भी जैसे मान लीजिए 5x-पाई लिखा हुआ है, अब ये यक्स का मान इस पर यक्स की जगह पर मान रखे, उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में अगर जीरो नहीं आया तो क्या कहोगे कि जो क्या नाम है कि शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, शून्य का जांच करना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए किस तरह जांच करना है। 5x पी एक्स 3x+1। अब क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है -1/3। कह रहा है कि x का मान इसमें रख करके ये जांच करिए कि जो बहुपद है उसके लिए x बराबर 1/3 शून्य है कि नहीं है। अगर इसको x के जगह पर इसका जब मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में अगर जीरो आ गया तो कहेंगे कि हाँ शून्य है। ठीक है, तो उसको p -1/3 x की जगह पर -1/3 रखोगे, 3 -1/3+1। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट गया। अब ये क्या है, -1 है, ये +1 है तो ये भी कट गया, -1+1 ये दोनों कट गया तो क्या बचा 0, -1/3 क्या होगा 0। तो क्या हुआ, यह बहुपद, हाँ लिख दो इसका, यहाँ यह शून्यक है। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना है कि जो भी बहुपद रहेगा और उस पर क्या नाम है कोई उसका जो चर होता है यानी वेरिएबल होता है उसके जगह पर मान रखोगे, मान रखने के बाद में अगर जीरो आ गया तो कहोगे कि हाँ मतलब ये शून्यक है, अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। इसी तरह हम लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो और जो भी अगर डाउट होगा तो सर अभी सारा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अब आप लोग इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्या दिया हुआ है 5x-पाई। ठीक, x की जगह पर क्या रखना है आपको 4/5, समझ में आया। ठीक है, तो x की जगह पर 4/5 रख दीजिए, 5 यानी p 4/5 यानी x की जगह पर 4/5 रखना है, बराबर p 4/5 -पाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कट गया, समझ में आया। उसके बाद 4/-पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7। जब इसको सॉल्व करोगे यानी घटाओगे तो क्या होगा, जब घटाओगे तो जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा तब लिख दीजिए कि यहाँ शून्य का नहीं है। नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पी एक्स बराबर यल एक्स प्लस यम। अब एक्स की जगह पर क्या रखना है आपको -m/l, समझ में आया। अब एक्स की जगह पर यानी जो वेरिएबल होता है एक्स की जगह पर -m/l रख दीजिए, उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद में जीरो आ जाता है तो ये क्या हो गया कि हाँ इस बहुपद के लिए शून्यक है। ठीक, इसका जांच हो जाएगा। अब लिखिए p -m/l, जब इसको सॉल्व करो तो यल -m/l, एक्स की जगह पर फिर प्लस में यम कर दिया। अब ये दोनों यल कट गया, -m प्लस यम बचा,
ठीक है। अभी माइनस में है, प्लस में है, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो हो जाएगा, पी माइनस एम यल, यानी जो बहुपद दिया हुआ है इसके लिए एक्स माइनस एम बाई यल क्या है, शून्यक है। तो लिख दीजिए कि हाँ शून्यक है। क्लियर। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें कुछ करना है ही नहीं, केवल मान रख करके बहुपद बता देना, मतलब सॉरी शून्यक बता देना है कि अगर जीरो आ रहा है तो शून्यक है, जीरो नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक, लिखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। इसमें क्या करना है आपको, x बराबर एक बार -1 रखना है, एक बार +1 रखना है। ठीक है, 2 बार सॉल्व करना है, एक बार -1 रख के सॉल्व करोगे, एक बार +1। ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिए x बराबर -1 रखने पर, p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर और फिर -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 1 -1 यानी 3 -1 यानी 2। ये -1 जब रखे तो क्या हो गया, 2। अब ये जब 2 आ गया तो शून्य है ही नहीं, इसको भी रख के सॉल्व करोगे तो देख लीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन छूट गया था शायद, हम लोग को तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा वाला कर दिए थे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ पी एक्स बराबर x² -1। क्या करोगे, x बराबर एक बार -1 रखोगे, एक बार +1, यानी 2 बार इसको सॉल्व करना है, एक बार -1 रख के सॉल्व करोगे, एक बार +1 करके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो -1 करके लिखिए हल, x बराबर -1 यानी x बराबर -1 रख के सॉल्व करो, p -1 बराबर क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर करोगे -1 हो जाएगा। अब -1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, +1 माइनस यानी क्या होगा 0, यानी -1 जब आप रखा तो क्या हो गया। अब इसी तरह दूसरा सॉल्व करो, x बराबर +1 रखने पर, तो p 1, यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे -1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 1 यानी 0। तो क्या हो गया, 2 x बराबर -1 रखे तब भी 0 आया, x बराबर 1 रखे तब भी 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बहुपद दिया हुआ है इसके लिए जो मान दिया हुआ है वो शून्यक है। लिख लीजिए हाँ शून्यक है, हाँ शून्यक है। क्लियर। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शून्य किस तरह निकाला जाता है, किस तरह उसका जांच किया जाता है कि कोई भी बहुपद शून्यक है, कोई भी बहुपद के लिए ये शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए आप लोग, केवल जांच ही करना है। आप कोई भी मान दिया हो उसका जो वेरिएबल की जगह पर जो मान दिया है उसको रख दीजिए, 0 आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पी एक्स बराबर 3x² -1। अब इसके लिए भी दो वैल्यू दिया हुआ है, एक बार x बराबर क्या करोगे, -1/√3 लिखोगे और एक बार 2/√3, इसके लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, कर दीजिए, हल करके सॉल्व करें। x बराबर क्या रखोगे, -1/√3। अब इसके p -1/√3, इसको जब सॉल्व किए करोगे तो x के जगह पर रख दो 3, गुणा करो, गुणा का साइन है, -1/√3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 को इसी तरह लिख दोगे। हम लोग पिछले क्वेश्चन में कई बार जो परमीकरण वाला जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने इस तरह का क्वेश्चन उसके बारे में जानने के प्रयास किए थे और जाने थे हम लोग किस तरह सॉल्व होता है। -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया कि -1 गुणा -1, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है कि जो भी संख्या दिया हो उसका अगर उसका स्क्वायर बताना हो तो उसी को आपस में 2 बार गुणा कर दो।
तो -1 का गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी +1। तो ये हो गया +1 आपका। अब कोई भी संख्या रूट में दिया हो, हम लोगों ने सीखा था कि रूट में दिया हो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल जो रूट के अंदर है वही लिख देंगे। तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से कट कर दिया अब तो क्या हो गया, 1। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक क्वेश्चन -1 छूट गया था, यहाँ पर -1 भी लगा दो। इसको जब सॉल्व की तो 1 बचा और ये भी 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 0। अब एक बार आपने x बराबर -1/√3 रखे हो, अब दूसरा वाला रख कर सॉल्व करो। ठीक, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया है, इसको मिटा देते हैं। हम लोग एक बार x बराबर -1/√3, अब क्या करोगे, दूसरा करोगे x बराबर 2/√3 रख कर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमारा बहुपद क्या है, p, x के जगह पर क्या रखोगे, 2/√3। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करो 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर, उसके बाद में -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 का करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3 ही रहेगा, -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 0 आया था, यानी x बराबर -1/√3 आपने रखा था तो 0 आया था, और जब x बराबर 2/√3 रखे तो 0 नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शून्य का नहीं है, लिख दो यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न नंबर 3 था कि px बराबर 2x + 1, इसको जांच कर लेना है कि शून्य है कि नहीं है। तो अब आप लोग लिखे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, जो बहुपद दिया हुआ px बराबर 2x + 1, x का मान आपको क्या करना है, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 रख करके देखना है कि शून्य है कि नहीं है। ठीक, तो आप हल करिए, आप लिखिए हल। p की जगह पर, x की जगह पर क्या रखोगे, 1/2, फिर उसके बाद में 2 1/2 + 1, इसको कट कर दोगे तो क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2। 0 आया, 0 नहीं है तो क्या हो गया, शून्य नहीं है, लिख दो नहीं है। समझ में आया। तो आज का जो हम लोग का क्लास था कि शून्य क्या नाम है, कि कोई बहुपद दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना था और शून्य का जांच करना था। ठीक, इसमें और भी सारे क्वेश्चन है, भी 2-3 क्वेश्चन और है, तो वो अगली क्लास में होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चन बचा होगा अगली क्लास में होगा। ठीक है।